योगी आदित्यनाथ अयोध्या में बोल रहे, सीधा आपको लिए चलते हैं। प्रभारी श्री गोवर्धन भाई रतिया जी, माननीय सांसद फैजाबाद श्री लल्लू सिंह जी, माननीय सांसद अंबेडकर नगर से हरिओम पांडे जी, अंबेडकर नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, अयोध्या महानगर के अध्यक्ष श्री कमलेश श्रीवास्तव जी, अयोध्या जनपद के अध्यक्ष श्री अवधेश पांडे जी, अंबेडकर नगर के अध्यक्ष श्री कपिल देव वर्मा जी, महापौर अयोध्या श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, विधायक गोसाईगंज श्री इंद्र प्रताप तिवारी जी, विधायक अयोध्या श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, विधायक रुधौली श्री रामचंद्र यादव जी, विधायक मिल्कीपुर श्री गोरखनाथ बाबा जी, विधायक बीकापुर श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी, विधायक दरियाबाद श्री सतीश शर्मा जी, विधायक टांडा श्रीमती संजू देवी जी, विधायक पचरावा श्री राम नरेश रावत जी, महामंत्री क्षेत्रीय महामंत्री तथा जिला प्रभारी श्री नीरज सिंह जी, रैली प्रभारी श्री अशोक मोंगा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इतनी भारी संख्या में उपस्थित अयोध्या और अंबेडकर नगर से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, अभी कुछ ही देर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन यहां पर होने वाला है। भाइयों बहनों, विगत 2 महीनों से देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निरंतर दौरे हो रहे हैं। मुझे भी विगत 2 महीनों के दौरान देश के अनेक राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। पूरे देश के अंदर पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, किसी भी उम्र का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी वेशभूषा का, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, चारों ओर एक आवाज है, चारों ओर आम जन में एक उमंग है, एक उत्साह है और पूरे देश के अंदर एक नारे की गूंज है और वह नारा है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये फिर एक बार मोदी सरकार की जो गूंज पूरे चारों ओर पूरे देश के अंदर सुनाई दे रही है, यह अचानक नहीं हुई है। याद करिए, आज से 5 वर्ष पहले जब मोदी जी को देश के अंदर प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया गया था और तब मोदी जी ने देश के अंदर कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो विकास सबका करेगी, भेदभाव किसी के साथ नहीं करेगी, लेकिन तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेगी। भाइयों बहनों, 5 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने देश के अंदर हर एक क्षेत्र में जो कार्य किए हैं वह अभूतपूर्व कार्य हैं और आजादी के बाद पहली बार इस प्रकार के कार्य इस देश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई वैश्विक पहचान भारत को दिलाने का हो, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाने का हो, भारत की बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने का हो, भारत की आंतरिक सुरक्षा को सशक्त बनाने का हो, या देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट को स्वीकृत करके उन्हें क्रियान्वित ईमानदारी पूर्वक करने का मामला हो, या फिर गरीब कल्याण की योजनाएं जिसने आम नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है।
आपने 5 वर्ष के अंदर देखा होगा ये कार्य किस तेजी के साथ हुए हैं। 5 वर्ष में 1.5 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिल जाना, 4 करोड़ गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिल जाना, 7 करोड़ गरीबों को एक एक निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाना, 9.5 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध हो जाना, 12.5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये सालाना की व्यवस्था होना, 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना में आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना, 37 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन के अकाउंट खोलने की व्यवस्था करना और भाइयों बहनों 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का कवर देना, ये आजादी के बाद उठाए गए भूतपूर्व कदमों में से महत्वपूर्ण कदम है जिसने आम जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया है। आज यही कारण है पूरे देश के अंदर मोदी मोदी की गूंज उठी है। ये कार्य जहां एक तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का हुआ है, तो दूसरी ओर देश के अंदर जिस मजबूती के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हुए, अयोध्या के सांसद श्री लल्लू सिंह जी भी कह रहे थे कि कैसे उनके यहां बड़े बड़े हाईवे का निर्माण हो रहा है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर एक नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। और यही नहीं, भारत की आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अयोध्या में भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के आगमन के बाद जब अयोध्या वापस भगवान राम आते हैं तो दीपोत्सव के कार्यक्रम को जिस भव्यता के साथ अयोध्या में मनाया गया और उसको एक सरकारी आयोजन बना करके पूज्य संतों के सानिध्य में जिस भव्यता के साथ इस आयोजन को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है, यह आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। अयोध्या एक वैश्विक पहचान के साथ आज आगे बढ़ रही है। अयोध्या में राम जी की पेड़ी को हर जी की पेड़ी की तरह ही सरयू मैया के जल को अविरल करने के लिए वहां पर इस कार्य योजना के साथ जहां भव्य कार्यक्रम अयोध्या के सुंदरीकरण की योजना के साथ आगे बढ़ा है, वहीं साथ ही साथ भारत की आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए। प्रयागराज के कुंभ को आपने अभी हाल ही में देखा होगा। हजारों वर्षों के कुंभ की परंपरा को वैश्विक मान्यता देते हुए पहली बार यूनेस्को ने कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देने के कारण आज उसका परिणाम है कि कुंभ के आयोजन में 71 देशों के राजदूतों की भागीदारी होती है। यूएनओ से जुड़े हुए 193 देशों के नागरिक कुंभ के आयोजन के साक्षी बनते हैं। भारत के अंदर 24 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आते हैं। उनकी सुरक्षा में तिनका नहीं हिल पाता है। सुरक्षित कुंभ होता है, उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होती है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा किस तरीके से हम लोगों ने स्वच्छ कुंभ का भी एक संदेश प्रयागराज की धरती से देकर के देश के अंदर एक ऐतिहासिक मुहिम को, भारत की आस्था को सम्मान देने का कार्य किया। अयोध्या का सम्मान हो, रामायण सर्किट हो, बौद्ध सर्किट हो, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में कुंभ के भव्य और दिव्य आयोजन का मामला हो, या फिर आपको शासन की योजनाओं का लाभ अनवरत रूप से देने की कार्रवाई हो,
इस कार्य को मोदी जी के नेतृत्व में उनकी अनुकंपा से पूरे देश के अंदर जिस युद्ध स्तर पर लागू करने का कार्य किया गया है, भाइयों बहनों, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है और यही अपील करने के लिए आए हैं, आस्था का सम्मान हो या फिर आम नागरिक की सुरक्षा, आम नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का मामला हो या फिर भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान करने का यह कार्य अगर कोई कर सकता है तो भाइयों बहनों, केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में इस देश ने एक मजबूत भारत, एक सशक्त भारत और एक समर्थ भारत को आज देखा है, जब दुश्मन को जवाब देने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना के संकल्प के सामने भारत के दुश्मन झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप देखते होंगे, जब प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के अंदर कहीं भाषण दे रहे होते हैं, भाषण भारत की धरती में होता है, गर्मी भारत में पड़ रही है, लेकिन इमरान खान को पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एसी रूम में पसीना छूटता है कि न जाने कब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर आतंकी कैंपों को नष्ट करके पाकिस्तान की कमर को तोड़ दे। यह शौर्य और पराक्रम कोई अपनी राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर दिया है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ये चीजें पैदा हुई हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके बीच आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी इस चुनाव में आपके सामने दिए हैं। श्री लल्लू सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से कई बार विधायक रहे। 2014 में आपने उन्हें अयोध्या फैजाबाद संसदीय सीट पर सांसद चुना, लगातार यहां के विकास के लिए कार्य करते रहे। आपने अंबेडकर नगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को 2014 में भी चुनाव जिता के भेजा है और इस बार पार्टी ने श्री मुकुट बिहारी वर्मा को वहां से प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को माने, कमल चुनाव चिन्ह पर एक एक वोट मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाएगा और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत समर्थ होगा, भारत सशक्त होगा, भारत के प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली होगी और भारत दुनिया की एक महाशक्ति बनकर